बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह का आगाज़ हो चुका है, ये वेडनेसडे की सुबह है और नाश्ते का टाइम है। इसके बाद दिन का आगाज़ करते हैं। बनने लगे हैं जी चिकन नगेट्स, जो पॉपकॉर्न होते हैं, चिकन पॉपकॉर्न, वो बनाने लगी हूँ मैं अपने बेटे के लिए। तो बहुत ही इजी सा ये मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। यहाँ से मैंने डाले ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा जो मिक्स होता है स्पाइस मिक्स, इसको क्या बोलते हैं, चिकन स्पाइस मिक्स, ये वाला मिक्स फ्राई मिक्स होता है ये, वो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। और ये मैंने जो है सेपरेट करके मैरिनेट रखा हुआ है। जिंजर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसमें डाली थी मैंने, और थोड़ा सा मैदा डाल के। तो एक अंडा डाला था, ये मैंने उसको कल भी बना के दिए थे, तो कुछ जो था बचा हुआ था वो मैं उसके लिए आज बनाने जा रही हूँ। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स करके, यहाँ पे जो है मैं इसको हाथों की मदद से कुछ जो है इस तरह से डाल के ऊपर इसके ऐसे, और ये छोटी छोटी बोटियां हैं जैसे पॉपकॉर्न होती है चिकन ब्रेस्ट बोनलेस के छोटे छोटे पीसेस थे, तो उनको जो है वो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ डालती हूँ, क्योंकि जो फिर अगर कोई छोटा सा ऐसा पीस रह जाए, ब्रेड क्रम अगर आपकी बच भी जाती है, तो फिर ज़ाहिर आप उसको छान के, तो अब कोई अगर बोटी का पीस रह गया या ओबियसली चिकन है तो कच्ची है, फिर वो स्मेल आ जाती है उसके अंदर। तो दूसरी तरफ मैंने साथ में रखा हुआ है ऑयल, वो गर्म हो रहा है। मैं इसको इस तरह से अच्छे से कोट हो गया है तो निकाल के साथ साथ जो है फिर इसके अंदर मैं थोड़े से और ब्रेड क्रम्स डालूंगी, साथ में जो वो फ्राई मिक्स है वो डालूंगी। चिकन जो है वो मैंने सेपरेट पहले मैरिनेट किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे मेरे का ऑपरेशन हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अब वो। जाहिर है जो पेन है, क्योंकि सिर्फ टॉन्सिल्स का नहीं हुआ है, उसके गले के अंदर भी थी, जिनको वो गदूदें, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उनको, तो वो भी उन्होंने रिमूव किए हैं। तो थोड़ा सा है उसको अभी पेन है काफ़ी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कह रहे थे डॉक्टर्स भी के कम दर्द होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं वो ठीक होने की तरफ जाएगा। ज़ाहिर है जब पक्का है ज़ख्म जो है वो पकेगा जब उसका, तो हो सकता है उसको थोड़ी ज़्यादा पेन होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बीन ब्रेव। मुझे डर था कि वो तंग करेगा। मैं खुद लेके गई थी उसको हॉस्पिटल, मतलब वहाँ पे उन्होंने ओवर नाइट रखा था, क्योंकि आफ्टरनून में हुआ था इसका ऑपरेशन। तो थोड़ा जो है वो अभी वो पूरी तरह से मुकम्मल जो है होश में नहीं था, तो उन्होंने वापस घर नहीं भेजा था इसको, तो हमें रात को वहीं रुकना पड़ा था हॉस्पिटल में ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लुक आफ्टर किया उन्होंने। वैसे भी बच्चों की करते हैं केयर, लेकिन बच्चों की थोड़ी ज़्यादा केयर करते हैं वो अस्पताल वाले। लीड्स में हुआ है इसका ऑपरेशन, LGI अस्पताल है, बच्चों के वार्ड में थे हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस ब्रेस्ट का तो ज़ाहिर बोला इन्फेक्शन का जो है वो डर होता है, क्योंकि गले के अंदर है। खाने पीने का कोई परहेज़ तो उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा है, कि जो उसको पसंद है, जो खा सकता है आसानी से, वो उसको बना के दें। तो वो कह रहा था कि मुझे क्योंकि जिस दिन हम वापस आए थे उस दिन वो लेके गए थे सुबह के टाइम पे, वो ऑर्डर लेते हैं जो खाना मरीज़ों के लिए वो वहाँ देते हैं, तो वो सुबह ऑर्डर लेके गई थी। उनका तो खाना इसने खाना नहीं था ना, तो इसने पूछा कि क्या है खाने में, तो उसने पता नहीं कौन कौन से फ़िश पाए और 2-3 नाम उसने और बताए, तो इसने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं खाना। तो उसने कहा कि चिकन खाओगे, जो होते हैं तेल गरम हो गया है,
में ये जो है आराम से इसके अंदर इस तरह से बिस्मिल्लाह इसको बस आराम से इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे। तो उसने पूछा कि चिकन नगेट्स खाओगे, तो खुश हो गया मेरा बेटा। तो फिर उसने आइसक्रीम भी साथ में की थी कि आइसक्रीम भी देंगे खाने में ना। तो फिर ज़ाहिर डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, सुबह के टाइम पे ही डिस्चार्ज कर दिया था अराउंड सुबह सुबह जब डॉक्टर आई देखने के लिए, तो उसने कहा कि हम भेज देंगे अब आपको घर ना। तो ज़ाहिर है खाने की टाइम तक हम रुके नहीं वहाँ पे, तो वापस रास्ते में आते हुए मुझे कहता है कि वो मेरे खाने का क्या होगा। तो चिकन उसने नगेट्स ऑर्डर किए थे, मैंने कहा वो दे देंगे क्योंकि नए लोग भी आते हैं ना, ऑपरेशन ज़ाहिर है वहाँ पे हॉस्पिटल में हम नहीं थे, तो हर रोज़ कोई ना कोई ऑपरेशन होते हैं, नए लोग आते हैं एडमिट होते रहते हैं, तो वो उनका वो खिला देंगे किसी न किसी को, तुम फिक्र नहीं करो। और मैं घर जाके फिर मैं जब हम घर वापस आए तो मेरे पास ये चिकन रखी हुई थी काफ़ी सारी। वैसे मैं कुकिंग जो सालन वगैरह बनाते हैं बोलना हांडी, वो बनाने के लिए लेके आई हुई थी, तो वो मैंने निकाल के फिर तो डिफ्रॉस्ट किया इसको। और फिर जो है उस वक्त दोनों बहन भाई को, बेटी को मेरी को और इसको दोनों को बना के दिया था, तो खुश हो गया कि हाँ मुझे खाने को मिला है। तो फिर आइसक्रीम वगैरह भी जो है वो घर पे ही लेके आए थे इसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत दुआओं में याद रखिएगा उसे। तकलीफ तो है, अल्लाह करे कि ठीक ठाक सारा हो जाए, कोई इन्फेक्शन वगैरह का मामला नहीं हो तो ठीक रहेगा इंशाल्लाह। अभी तक तो ठीक है। तो अभी ये बना के मैं उसको दूँगी, बेटी मेरी भी स्कूल से वापस आने वाली होगी, टाइम है अभी, तो दोनों के लिए बना रही हूँ, तो वो भी खाएगी। और मैं अपने लिए समोसे, मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं, उनकी भी अभी कान का दर्द कुछ लंबा ही होता जा रहा है, दुआ कीजिएगा आपकी के कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं हो। फ्राइडे को फिर से उनकी अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल की, तो समोसे जो हैं वो मैं अभी बना लूँगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, कुछ इसमें से भी हमें हिस्सा मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो फिर शाम के रात के खाने की जो है मेरा आज मूड हो रहा है बनाने का आलू, और साथ में मेरे पास मेथी में लेके आई थी कुछ दिन पहले, वो फ्रीज़ की हुई है, थोड़ी सी पालक है, और आई थिंक मेरे पास कुछ जो होते हैं ना सोया वो भी हैं रखे हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं बना लेती हूँ आज अपने लिए। और उनके लिए मैंने जो है चिकन कोई और मंगवानी है, क्योंकि ये तो नहीं खाएगा वो रोटी सालन, तो इसमें वैसे भी कम ही खाता है, तो फिर बच्चों के लिए जो है दोनों के लिए कुछ चिकन का जो है मैं सोच रही हूँ कि चिकन मंगवा लूँ। मेरे पास है पड़ी हुई, लेकिन वो बोन वाली है, तो वो ये खाएंगे नहीं, तो बेहतर है कि मैं कोई डिफरेंट चीज़ मंगवा लूँ इनके लिए और बना लूँगी इंशाल्लाह घर पे। तो थोड़ी देर में मिलते हैं इंशाल्लाह। चलिए, पहला बैच जो है ये तो हो गया तैयार, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चिकन है ना, तो जल्दी जो है वो फ्राई हो जाती है। तो इसको निकाल लेते हैं और फिर मैं सेकंड बैच जो है वो डालूँगी। अच्छा, सेकंड बैच भी मैंने डाल दिया, और देखें जो मैं कह रही थी कि जो अगर ज़्यादा एक ही बार में डाल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बचता है। तो मेरे पास अभी जो है मैंने ये दोनों के लिए बनाया था, जो थोड़ा सा मैंने मज़ीद डाला था, और ये अब इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि इसको रखने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैंने समोसे भी डाल दिए हैं। समोसे जो हैं वो ये बने हुए मैं लेके आई थी, मैं अब लाती हूँ फातिमास के, यहाँ पे मिलती है, ब्रांड है फातिमास। इनके समोसे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो होममेड पेस्ट्री है उसके साथ होते हैं ये बने, तो अच्छी फीलिंग होती है इनके अंदर, टेस्ट भी अच्छा होता है इनका। और भी अच्छे वाले होंगे, लेकिन मुझे बस इन पे है कि अच्छे बने होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, और काफ़ी जो है इनकी फ़्रेश पेस्ट्री होती है, तो मुझे ये पसंद आते हैं। तो नॉर्मली जो घर में रमज़ान अब चूँकि आने वाला है, तो मैं देखूँगी हो सकता है मैं बनाऊँ, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि फ्रीज़र जो है मेरा इतना बड़ा नहीं है,
तो थोड़े से हो सकता है मैं स्टार्टिंग के लिए बनाऊं, और अगर इन बिटवीन ख़त्म हो गए तो होपफुली मुझे ये मिल जाएंगे रेडीमेड वाले। तो जी अब थोड़ी देर के बाद जो है इंशाल्लाह ये खा लें तो फिर रात के खाने की जो है वो तैयारी करेंगे। यहाँ पे अभी बेटी मेरी स्कूल से वापस नहीं आई थी, तो मैंने रख दिया था, खाना रेडी हो गया था। और आगे जो फुटेज आप देख रहे हैं ये है शाम के खाने की। रात को मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि आलू पालक मेथी में आलू और मेथी पकाने थे। थोड़ी सी पालक थी पड़ी हुई मेरे पास, और कुछ जो थे वो मेरे पास सोए जो होते हैं जिनको दिल बोलते हैं, वो था मेरे पास रखा हुआ, फ्रीज़ किया हुआ था मैंने। तो वो बना रही हूँ यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा हाफ़ कप जो है ऑयल लिया है। 2 प्याज जो हैं वो मैं काट रही हूँ इसके लिए। दरमियाने साइज़ के थे 2 प्याज। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जो है जिंजर, और 1 टेबल स्पून गार्लिक की, और 2 टमाटर जो हैं वो डालूँगी इसमें। थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी, नमक। प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउन हुआ है यहाँ पे, तो इसमें मैं डालूँगी जिंजर और गार्लिक की पेस्ट जो मैंने बना के रखी हुई है। अराउंड 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी। और साथ में जो है टमाटर और हरी मिर्चें, 2 टमाटर हैं। थोड़ी मैं बड़े पीसेस डालती होती हूँ, और छिलका जो है ऊपर से उतार लेती हूँ। पानी डालूँगी इसमें, और ऊपर से ढक के इसको थोड़ी देर के लिए टमाटर नरम हो जाएं और प्याज जो है वो भी नरम हो जाए, क्योंकि टमाटरों पर से मैंने जो है छिलका उतार लेना है। ये करने के बाद थोड़ा सा जो है पानी मज़ीद में डाल के इसको अच्छे से गलने के लिए रखूँगी। और फिर जो है इसमें जो नमक मिर्च वगैरह है वो डालूँगी। नमक मैंने 1.5 टीस्पून डाला था। 2 टीस्पून जो थी वो चिलीज़ पाउडर था। ये बसार पाउडर है जो कि मैं घर में बना के रखा होता है। कुछ जो खाने उसमें मैं ये डालती हूँ, और कुछ में सिर्फ जो रेड चिली पाउडर होता है वो डालती हूँ, और साथ में हल्दी पाउडर। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो बसार पाउडर होता है इसमें काफ़ी सारे जो गरम मसाले हैं और हल्दी पाउडर वो मिला होता है ऑलरेडी। तो बहुत थोड़ी थोड़ी जो बाकी के मसाले होते हैं वो डालने पड़ते हैं। तो 2 टीस्पून मैंने वो डाला है, क्योंकि जो पालक और आलू की या मेथी है सब्ज़ी है ये जो, इसमें थोड़ी सी स्पाइसी जो है अच्छा लगता है। वैसे भी बच्चों ने खाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से थोड़ा सा जो है इसको स्पाइसी बनाते हैं। तो बाकी जो मसाले मैंने शामिल किए थे इसमें, वो 1 टीस्पून सूखा धनिया था, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर था, और 1/3 जो थी टीस्पून वो गरम मसाला पाउडर की थी। और थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी भी डाली थी, वो शायद क्लिप में नहीं बना है। और थोड़ा सा उनको भून लेने के बाद जो मसाले और चिली पाउडर हमने शामिल किया था, बसार पाउडर, उसको मिक्स करने के बाद जो है मैंने आलू शामिल किए थे, और इनको भी थोड़ा सा भून लिया था तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। और अभी मैंने सबसे पहले मेथी शामिल की है। पालक जो थी वो फ्रीज़ की हुई थी, मैंने फ़्रेश वाली लेके आई थी और फ्रीज़ की हुई थी। बेबी स्पिनच जो होती है वो थी। तो इसको ये होता है कि काटने की, अगर फ़्रेश है आपके पास तो काट लें, अगर तो ठीक हो जाता है, काट सकते हैं आप। लेकिन जब फ्रीज़ करते हैं तो फिर इसको जब तक आप काटते हैं तब तक ही इसका रंग जो है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, और वो हर तरफ चिपकने लगती है। तो ये तीनों चीज़ें जो थी, मेथी, पालक और सोए जिनको दिल बोलते हैं, वो डाल के तो मैंने इनको दम पे रख दिया था पकने के लिए, ताकि आलू भी पक जाए, और जो ग्रीन्स हमने डाली हैं वो भी जो है इसके अंदर अच्छे से पक जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने साथ में जो है जब उसको दम पे रखा तो आटा गूँधा था, और आटा गूँधने के बाद उसको मैंने फ्रिज में डाल के रख दिया था, ताकि थोड़ा सा वो नरम हो जाए आटा अच्छे से। और फिर जब रोटी बनाने की टाइम हुआ तो मैंने रोटियां डाल ली थी। बच्चों के लिए जो है उन्होंने मैंने चिकन नहीं बनाई थी उनके लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि भूख नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है, तो वो कह रहे थे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पूरी रात तो नहीं निकाल सकते, तो
थे, तो फिर मैंने बेटी को जो है मैंने उससे पूछा कि बटर वाली रोटी खानी है अगर तो वो बना देती हूँ, क्योंकि वो सालन थोड़ा खा लेती है वो। तो फिर उसने जो है वो रोटी जब उसके लिए मैंने बनाई, तो बेटे के लिए फिर मैंने जो है वो चूरी जो होती है बिल्कुल जो रोटी को बटर डाल के उसमें, तो उसका चूरा कर लिया था। तो हाथों से कर रही थी मैं, लेकिन नहीं हो रहा था, वो इतनी गर्म थी रोटी के हाथ जल रहे थे। तो मैंने फिर जो वो छोटे वाला हैंड ब्लेंडर मिक्सर होता है ना, उसकी जो बॉक्स ब्लेंडर होता है उसका छोटे वाला, उसमें डाल के मैंने उसको जो है फिर चूरी उसकी बना ली थी। और आगे उसको भी आप देखेंगे। फाइनल जो है रोटी मैंने साग जो है रोटी के ऊपर रख के खाया था। बहुत मज़ा आता है इस तरह से रोटी के ऊपर जो है सालन जो है वो, उसका जो अंदर पानी वगैरह होता है स्पाइसेस, वो रोटी के ऊपर भी लग जाती हैं, तो बहुत मज़ा देता है इस तरह से। तो रोटियां जो थी वो मैंने डालनी थी, 4 रोटियां नहीं 5 डाली थी, मेरे हस्बैंड के लिए 2 और 3 जो थी, एक एक रोटी एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए और एक मैंने अपने लिए डाली थी। मेरे बेटे ने तो बस थोड़ा सा ही खाया था, और कुछ जो थी वो चूरी बची हुई है वो हम लोगों ने तीनों ने आपस में डिवाइड कर ली थी थोड़ी थोड़ी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अपने बेटे को खिला रही हूँ, मैंने भी अपनी अम्मा के हाथ की खाई हुई है बचपन में, तो मुझे क्यों नहीं दे रही है। तो मैंने कहा कि ये रखी हुई है, आप भी खाएं। तो उन्होंने भी थोड़ी सी खाई थी, कि काफ़ी अरसे के बाद जो है मैंने सोचा उसके गले को भी थोड़ी सी ठकोर हो जाएगी, लेकिन इतना नहीं उसने खाया था, बस थोड़ी सी उसने खा के, तो कि मुझे बस अब और नहीं चाहिए। तो बस ये थी पूरे दिन की रूटीन हमारी। घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। कल की वीडियो में एक जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी घर के लिए, इंशाल्लाह उनकी जो है अनबॉक्सिंग करेंगे कल हम। और क्योंकि फिर अगर मैं इसमें वो करती हूँ शामिल, तो बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स की हो गई है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी है, तो फिर इंटरेस्ट जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, दिन जो हैं इसी तरह से कटते हैं। हर इंसान के हर कोई घर में इसी तरह के, जो माएँ हैं वो घरों में इसी तरह से बिज़ी होती हैं, बच्चों को उठाना, स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर घर के काम करना, और जो है खाने वगैरह बनाना। वैसे तो स्कूल जब चले जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे ये लंच बॉक्सेस लेके जाते हैं, या फिर स्कूल डिनर कर लेते हैं। वापस आके थोड़ा बहुत जो भी उनका होता है स्नैक वगैरह ले लेते हैं। तो फिर शाम को एक ही बार खाना होता है। तो अब मैं कल भी बोल रही थी कि दिन में जब खाना हम क्योंकि खाते नहीं हैं, तो जब अगर कुछ खा लें, चाहे हल्का फुल्का ही क्यों ना हो, वैसे तो हमने समोसे खाए थे तो वो काफ़ी हैवी थे, तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है। और नींद जो है दिन के टाइम पे हम सोना अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। अगर सो जाएं और फिर जो है वो काम जो है वो रुक जाते हैं। तो यही रूटीन होती है हमारी दिन की। बच्चों को अब चूँकि बेटा मेरा घर पे है, तो उसकी ये होता है कि उसको थोड़ी देर के बाद किसी न किसी चीज़ को खाने के लिए या फिर पानी के लिए कुछ ना कुछ मैं उसको थोड़ा बहुत देती हूँ, कि उसका गला जो है वो सूखे नहीं। तो फिर टाइम पे जो है उसको मेडिसिन भी देनी होती है। लेकिन काफ़ी जो है थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेहत जो है उसकी बेहतर है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा, और फिर जब स्कूल जाना शुरू हो जाएगा, तो दोबारा से हमारी जो रूटीन है वो वापस हो जाएगी नॉर्मल। तो ये वाली जो वीडियो है ये फ्रंट कैमरा से बनी हुई है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा हाथ जो मैं सीधा वाला है वो उल्टा वाला नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन यही मेरा सीधा हाथ है। ये फ्रंट कैमरा से वीडियो बनी हुई है, तो इस वजह से इस तरह से लग रहा है, उल्टी लग रही है ये वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें। इस तरह से मेरी जो है काफ़ी हेल्प होती है। तो आई होप कि जितने भी लोग
देखने वाले हैं, जो भी देखते हैं, जितना भी देखते हैं, वो उनका बहुत शुक्रिया सबका, क्योंकि डेफ़िनेटली जो भी थोड़ा बहुत भी अगर देखते हैं तो उससे भी हेल्प होती है हमारी। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। एंड पे जो आपको एक छोटा सा क्लिप नज़र आएगा फाइनल, जो आलू, मेथी और पालक और सोया की जो सब्ज़ी थी उसकी फाइनल लुक आपको दिखेगी। बस सादा सा खाना था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मज़े का। और ये चूरी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।